जेलसी बड़ा फितरी जज्बा है। अगर आप बड़ी बहन है और आपके यहाँ छोटी बहन या भाई पैदा हो जाता है तो जेलसी होती है। अगर आपके मार्क्स कम आए और आपके बेस्ट फ्रेंड के ज़्यादा अगर सब उसकी वाह वाह कर रहे हैं तो बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद उससे जेलसी हो जाती है ना। तो ये तो बड़ा फितरी जज्बा है। तो ये होता क्यों है और ये दिमाग में मतलब क्या वजह है कि हम जेलस हो जाते हैं? यहाँ पे सोशल कंपैरिजन थ्योरी काम कर रही होती है। व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स, तो उनके मुकाबले में हम अपने आप को इनएडिक्वेट फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या लगता है कि या फिर हमें लगता है कि हम परसीव थ्रेट हमारे अंदर, या तो एक्चुअल थ्रेट होता है या परसीव थ्रेट होता है। उसकी वजह से ये इमोशन हमारे अंदर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि हम उनसे कम हैं, वो हमसे ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा एक्सेल करें, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है, उनको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। ये तमाम चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से अब ये इमोशन अकेला काम नहीं करता है, इसके साथ फर्दर दूसरे इमोशन भी एसोसिएटेड होते हैं, जिसके अंदर आपके सबसे पहला जो इमोशन इसके अंदर आता है वो फेयर। अब आपको किसी भी चीज़ का फेयर हो सकता है। देन उसके अंदर सैडनेस आती है, रिसेंटमेंट आती है, एंगर आता है, हेट्रेड आता है। ये तमाम चीज़ें जब इसके साथ, और ये और कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक तो एक्चुअल थ्रेट है और एक परसीव्ड फियर है। yes. ऐसा ना हो जाए। अगर हम बात अभी प्रोफेशनल ना करें, हम नॉर्मल रिलेशनशिप्स की बात करें, ख़वातीन में अक्सर जेलसी ज़्यादा होती है कि खामखा में अपने आप को पता नहीं क्यों ये समझती हैं कि ये जो आदमी मेरे घर में है ये किसी और औरत इसको ले जाएगी। भाई आपसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा वो आदमी, तो कोई और औरत क्यों लेके जाएगी उस आदमी को? पहले तो ये बात अंडरस्टैंड कर लें, वो कोई इतना हसीन नहीं है कि उसको सारी औरतें मरती हैं, वो मर रहा है, वन साइडेड से कुछ नहीं होता। तो आप कंफर्टेबल रहें अपनी स्किन में। तो ये परसीव थ्रेट है कि हाय मुझसे कोई भी रिश्ता या कोई मकाम छिन ना जाए, जो कि शायद जिंदगी भर नहीं छिनता। तो ये मुझे वाकई इस वक्त जो है बड़ा अच्छा टेक अवे है कि एक्चुअल थ्रेट एंड परसीव्ड। आप मुझे बताइए, सिंस यू बीन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स, तो आपने ये जो प्रोफेशनल, वैसे जेलसी भी सही होगी या कभी कभी जेलसी फील हुई होगी, लेकिन क्या प्रोफेशनल जेलसी एक्सपीरियंस की है? बहुत दफ़ा, लाइक बहुत कॉमन चीज़ होती है और कहने को बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर होती है, मगर होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों में होती है, अक्सर मर्दों में भी होती है। और वो उसको एड्रेस भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे होते हैं, बिकॉज उनको ये होता है कि हम तो बहुत मैनली हैं, हम तो जो है वो अपने इमोशंस में बड़ा कंट्रोल्ड हैं। और वो भी अक्सर जो है वो कभी कभार इमोशनली जो है वो थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं, वो थोड़ा सा जो है वो बायस्ड हो जाते हैं। बट मैंने यस बिल्कुल बहुत दफ़ा जो है वो एक्सपीरियंस की है। कभी कभार आप खुद भी हो जाते हैं, कभी कभार दूसरे आपसे हो रहे होते हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिर क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, मुझसे क्यों हो रहा है। Because it's not you, it's them ना, वो इनसिक्योर हो रहा है। लेकिन हमें तो अपना वो होता है ना, हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम तो परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, हमसे क्यों जेलस हो रहे हो, हम तो आपको तंग भी नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बट देन अगेन आपको जब फील होता है कि आप उन मतलब वो आपसे जेलस हो रहे हैं या देयर इज सम ड्रिफ्ट और कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपको उनसे एड्रेस करना पड़ता है, आपको उनसे जाके बात करनी पड़ती है कि भाई क्या मसला है। अगर कोई बात बुरी लगी है या आपके दिल में मतलब कोई कुछ होता है कि कभी कभार हमारी कोई बात बुरी लग गई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आई थिंक जितना जल्दी आप उस चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं उतना ही जल्दी वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। बट अगर लगता है कि एड्रेस करने से रिजॉल्व होती है? लगता है। आपने कभी कोई पर्सनल कोई ऐसा एक्सपीरियंस है इसमें आपने एड्रेस किया और रिजॉल्व हुआ? बिल्कुल। मेरी डिपार्टमेंट हेड, नाम ले बगैर बताइएगा और ये भी नहीं बताइएगा कहाँ की डिपार्टमेंट हेड थी? ऑफ कोर्स। अच्छा, मेरी डिपार्टमेंट हेड थी, ठीक है, और वो काफ़ी पुरानी जो है वो उस कंपनी में थी और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह से काम कर रही थी, उनका पूरा होल्ड था। एंड देन आई केम और फिर उनको हुआ कि मेरी जो चीज़ें सारी मतलब इधर उधर हैपहैज़र्ड और सारा वो फैला हुआ था, वो सारा उसने तो संभाल लिया। तो अब मतलब मैं जाके कैसे सबको ये बोलूँ कि अब मेरे पास काम इतना नहीं है, मेरे ऊपर वर्कलोड उतना नहीं है, चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिकली पूरा फंक्शन हो रही हैं। तो वो चीज़ उनको एक फियर आ गया था कि भाई अब तो मेरी जगह चली जाएगी, बिकॉज अब चीज़ें सिस्टमेटिक हो गई हैं जो परसीव्ड फियर। एग्जैक्टली। तो वो उनसे एड्रेस करना पड़ा था बैठ के। बट देन अगेन आई वुड से कि आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आप शायद अकेले कुछ नहीं समझ पाते या नहीं कर पाते, बट जिस एंगल से वो देख रहे होते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। आपका खुद का समझना भी जरूरी है और आपके जो सीनियर्स हैं उनका समझना भी जरूरी है। सो जो सीनियर्स हैं उनका भी बहुत लकी कि उनको समझ आ गई। यस, और उनका ये काम होता है कि वो आपको बैठाएं और आप लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाएं। अच्छा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सना मैं आपकी तरफ आऊँगी, जब हम एड्रेस करते हैं तो वो इंसान डिनाइल में होता है और वो आउटराइट कहते हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, यू थिंक कि ऐसी कोई बात है। तो हम शायद अपने आप से भी इस बात को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि क्या मैं इतना कोई पेटी हूँ कि मैं जेलस हो रहा हूँ। अच्छा, ये जो है कि ये बहुओं के साथ भी होता है, जैसे एक सास होती है, उन्होंने ज़िंदगी भर वो घर चलाया होता है, जैसी कोई नई बहू आती है तो दे फील थ्रेटन्ड कि मेरी स्पेस जा रही है। ये जो थ्रेटन्ड वाली फीलिंग है या ये अपनी अथॉरिटीज़ जाती हुई अगर आप देखते हैं तो ये क्या नेचुरल जज्बा है?
ऑब्वियसली देखें, ये चीज़ हमें लगता है कि हमारे पास से वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है, हम अपना कंट्रोल खो देंगे। हम कंट्रोल चाहते हैं ना किसी भी चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर पावर चाहते हैं। तो जब आपको लगेगा कि आपकी पावर ख़त्म हो जाएगी और कोई और उसकी जगह आ जाएगा जिसको आप समझते ही नहीं कि वो इस काबिल है, या फिर वो उस काबिल है और आप उस काबिल नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप उस काबिल नहीं है, तो यहाँ पर जंग यही तो चलती है कंपैरिजन की, कि हम जो है फिर अपने हमारी सेल्फ इस्टीम जो है वो लो होना शुरू हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाता है, फिर हम उल्टी सीधी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं उनको जो है नीचा दिखाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें फिर क्या, ये और बढ़ता जाता है, चलता जाता है, और इस तरीके से ये साइकिल जो है आपको ना सिर्फ आपको ख़राब करता है, आपकी हेल्थ को, जबकि जो जेलसी का शिकार हो रहा होता है वो भी उसको जो है ना, उसकी भी लाइफ जो है वो मिजरेबल हो जाती है। सही बात है। तो सना कैसे आइडेंटिफाई करें कि किया जाए, जैसे अगर मैं हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि somebody is trying to take my place, अच्छा सारी टेकिंग प्लेस की ही जंग है, चाहे वो महबूब और महबूबा के चक्कर में हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो कि डिपार्टमेंट हेड जैसे इन्होंने जिक्र किया, चाहे वो सास बहू का मामला हो, सारी ये फियर है कि मेरी जगह कोई ना ले ले। तो क्या सिम्टम्स हैं कि इंसान अपने गिरबान में झाके और ये एहसास करे कि ये चीज़ें मेरे अंदर होनी नहीं चाहिए, वो कौन से सिम्टम्स हैं? बिल्कुल, अभी मैं आपको जो बताऊंगी सिम्टम्स आप दोनों लिख सकते हैं, जो विक्टिम है वो भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, और जो ये कर रहा है, जो जेलिसी जो है वो किसी और के साथ फील कर रहा है, वो दोनों उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते थे क्या है। सबसे पहला साइन तो ये है कि जो आपसे जेलिस हो रहा होता है उसके अंदर जो है ना, आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आपका कोई भी काम होगा ना, उसके या आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा होगा ना, वो उसमें से कोई ना कोई फ्लॉ ढूंढ के लेके आएंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी की प्रमोशन हो रही है, ठीक है, या किसी को वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, तो वो उस पर क्या करेंगे, हाँ ठीक है, अच्छा तो काम है, मगर इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, पता नहीं ये मैनेज कर भी सकें या ना कर सकें। आपने वहाँ पर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना था, लेकिन जो जेलस लोग होंगे आपसे, वो आपके अंदर कोई ना कोई काम के अंदर कोई ऐसी चीज लेके आएंगे जो आउट ऑफ द वे जाके होगी, आपको जो है थोड़ा सा डाउन फील करवाएगी। तो ये try to bring you down. Yes, they try to bring you down. So ये आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो विक्टिम बन रहा होता है और जो खुद ये कर रहा है वो भी करे कि यार मैं बिला वजह क्यों फ्लॉ को निकाल ऐसा तो नहीं कि मैं लोगों में जो कीड़े पहले ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद जो दूसरा आपको जो नजर आएगा, वो अपने आप को खुद ही वो आइसोलेट करते हैं, उस इंसान को फेस नहीं करना चाहते हैं जिससे वो जेलस हो रहे होते हैं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उसका आमना सामना नहीं करना चाहते, ठीक है, उसको, लेकिन उससे ज्यादातर सोशल कॉन्टेक्ट अवॉइड करते हैं। जितनी भी मीटिंग्स होंगी, अगर कोई ग्रुप वर्क के अंदर आपको काम मिला होगा ना, उस बंदे को इनवाइट नहीं करेंगे, उसको ईमेल के अंदर नहीं शामिल करेंगे, उसको लूप के अंदर नहीं रखेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस पे मुझे ज़हन में आ रहा है, बहुत सारी खवातीन, अब माजरत के साथ तमाम सासों के साथ से अक्सर मुझे खवातीन कह रही होती हैं कि फैमिली मीटिंग्स में या गुफ्तगू में या डिस्कशंस में मुझे इंक्लूड नहीं किया जाता, अलग ही रखा जाता है। तो ये इतना मैं जगह रिलेट कर पा रही हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको नजर आएगी क्योंकि वो आपसे इनसिक्योर है, आपसे जेलस है, तो वो चाहेंगे कि भाई आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें, ठीक है। देन फिर अगर आपसे कॉन्टैक्ट हो ही जाता है, सो वहाँ पर उनके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी और जो बॉडी जेस्चर होंगे ना, वो आपको चीख चीख के बताएंगे कि कैसे कि वो आप उनको बहुत नापसंद है। अब कैसे उनके जेस्चर होंगे, ठीक है, उनके आर्म्स जो है ना बिल्कुल आपके सामने जो है ना वो क्रॉस्ड होंगे, ठीक है, और उनका जो है ना उनकी आंखों में जो है ना आपके लिए अजीब किस्म की हकारत और नफरत होगी, ठीक है। और फिर इसके साथ उनकी बॉडी जो उनकी टोन होगी वो आइसी टोन होगी, ठीक है, और उनका जो पोस्चर होगा पीछे की तरफ जो है लीनिंग बैक, इस तरह से जो है वो इस चीज़ पे आपको साफ पता चलेगा कि आपसे जो है वो उनको चीज़ पे नहीं है। या फिर अगर आपसे सामना हो रहा है तो आप कोई बात कह रहे हैं ना, उसमें कोई ना कोई इख्तलाफ का पहलू ज़रूर लेकर आना है, ढूंढ के लाना है कि भाई इस इंसान को किसी ना किसी तरीके से जो है वो चीज़ पे किया जाए। देन फर्दर जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट करने के अलावा वो आपके साथ क्या करते हैं कि वो आपकी कोई भी चीज़ अच्छी, अगर आपने अकेले में उनसे कोई बात की है या कोई आपने आइडिया शेयर किया है, वो बाद में जाके अपने नाम से जो है वो आपका क्रेडिट स्टील कर लेंगे और अपने नाम से बता देंगे कि जी ये तो मेरा वो चीज़ पे है, आइडिया है, या मैंने ये चीज़ पे दिया है। सो इस तरीके से ये कुछ कॉमन साइंस है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि या तो मेरे अंदर है तो मैं जेलस हो रहा हूँ, यस, और अगर आगे वाले के अंदर है तो वो मुझसे जेलस वो आपसे जेलस हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े बड़े कॉमन साइंस, इसके अलावा और चीजें भी होती हैं और साइंस भी होते हैं कि जो आपको पता चल रहे होते हैं, लेकिन ये कॉमन है कि जो आपकी खुशी पे खुश नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आपके लिए हमेशा हेट्रेट को या फिर आपके खिलाफ बातें करते रहेंगे,
यू नो हमेशा लॉबिंग क्रिएट करते रहेंगे, 2-3 लोगों को मिला लेंगे, 2-3 अपने ये idea में। सबसे बड़ा साइन होता है कि आपके खिलाफ या आपकी कोई भी अचीवमेंट इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कौन सा उसने कमाल कर दिया, बहुत ही और बिला वजह चल रही है, बिला वजह। यस, इस तरह की चीजें आपके बारे में कमेंट्स करते रहेंगे तो ये उनकी अंदर की इनसिक्योरिटी बता रही होती है कि आपके अंदर कुछ कमी है। कभी कभी वो इतने ओपन हो जाते हैं, ऐसे बहुत खुल के बोलते हैं जहर लगती है मुझे है ना? यस। अच्छा, ये मर्दों में भी बड़ा कॉमन है। मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे बहुत सालों से आप काम कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता समरा कि सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को जाने? जब आपको अपनी रियलिटी पता होगी तो आप, इफ़ यू आर द पाइनएप्पल, यू वुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम एप्पल्स और मैंगोज, है ना? आपका अपना सेल्फ स्टीम और मोराल इतना हाई होना चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ें या ऐसे लोग अगर आपसे आके कुछ भी कहते हैं तो आप अचानक से जो है वो हर्ट ना हो जाए, आप सेल्फ डाउट में ना चले जाएं कि भाई अगर इसने ऐसा बोला तो वाकई मैं मतलब बहुत मोटी तो नहीं हो गई, या मैं बहुत जो है वो यू नो मेरा काम बुरा तो नहीं था, मेरी प्रेजेंटेशन बुरी तो नहीं थी, या कुछ भी। सो आपको अपना मोराल बहुत हाई रखना पड़ता है। प्लस आपको अपना अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मैं इमोशनली कहीं इतनी वीक तो नहीं हूँ कि छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो अपने आप को जितना आप स्ट्रांग रखेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे, उतना आपके लिए आसान होगा। सही बात है। दूसरा मुझे बताओ समरा कि जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं तो और नई नई जगह जाते हैं तो इट्स नॉट ईजी कि आप पहले दिन ही हाई सेल्फ एस्टीम के साथ चले जाएं। तो क्या कोई टिप दो लोगों को जो लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं, वो वर्क प्लेस ज्वाइन करते हैं, आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग तो यंगस्टर्स को ही पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यंग लोग हैं, मोर एनर्जेटिक, लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, तो मेरी मैं थ्रेट वो भी आता है ना, जेनजी है और हाँ, तो एक वो भी मिलेनियल्स को वो बर्दाश्त नहीं है। हम हैं मिलेनियल्स, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि कोई ऐसा मशवरा है जो यंगस्टर्स को देना चाहो कि नाउ यू आर जॉइनिंग द वर्कफोर्स, तो हाउ टू हैंडल दैट? एक चीज़ जो मैंने खुद बहुत ज़्यादा नोटिस की, सिंस मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, सो उनका जो मैंने एक बहुत ज़्यादा नोट किया है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। उनको ये है, उनको जॉब के फर्स्ट डे पे अप्रिसिएशन चाहिए और फर्स्ट डे में उनको जो है ना वो कोई डिपार्टमेंट हेड बनना है, ठीक है उनको, और फिर उनका इवेंचुअली क्या है 2-3 साल में पाकिस्तान से निकलना है। Oh, yes. तो उनका वो उन्होंने अपना एक कोई अलग ही गोल बनाया है जिंदगी में, ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आपने गोल बनाना है, सबसे पहले आप उसको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनी एक ऐसी रखो जो सस्टेनेबल हो। अगर आप 1 साल में अपना जो है वो वहाँ पे सस्टेन करने का या अपना एप्रिसिएशन बिल्ड करने का वो अपना एक गोल रख रहे हैं, समझ में आता है। बट देन अगर आप ये सोच रहे हैं 1 साल में आप जो है वो किसी यू नो टॉप लेवल पोजीशन पे होंगे, तो ऐसा नहीं होता। उनको ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है। बट देन जगह जाने में, वहाँ काम समझने में, उस काम को करने का आदी होने में, और एक चीज़ और कि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा होता। लोगों का एक वो होता है, हमें तो यहाँ पे कुछ लर्निंग ही नहीं हो रही, हमें तो यहाँ पे कुछ लर्निंग ही नहीं हो रही, मतलब मैं तो यहाँ पे फारिग बैठा रहता हूँ, ऐसा नहीं होता। वो एक्सपीरियंस ही आपकी इटसेल्फ एक इतनी बड़ी लर्निंग होती है जो आप नहीं समझ रहे होते। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था ज़िंदगी में, कोई 2 मेरे बहुत ही बुरे एक्सपीरियंसेस हुए। मैं कोई पिछले 20-22 साल से काम कर रही हूँ। तो एक जगह पे क्या था, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी और मेरी इतनी कोई अच्छी दोस्ती कि हमारा खाना पीना साथ, मिलना जुलना साथ, लेकिन समहाउ ऐसा हो रहा था कि मेरी बस बेस्ट फ्रेंड, अकेली बेस्ट फ्रेंड रह गई थी, बाकी सब मुझसे कटे कटे रहने लग गए थे, बड़े खाइफ रहते थे। मुझे समझ नहीं आता था, मैं कहीं जाके बैठूं तो सब उससे तो बात कर रहे हैं, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा। कुछ अरसे बाद एक खातून ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूं, ये जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना, इससे बच के रहना। एंड आई डिड नॉट लाइक इट कि ये क्यों कह रही हैं इस तरह। और बाद में ऐसा ऐसा ये बात खुली कि वो जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी एट वर्क प्लेस, शी वॉज द वन जो कि हर जगह से उससे मुझे कटवा रही थी। तो ऐसा भी तो होता है कि समटाइम्स यू कांट इवन टेल कि आपसे कोई जेलस हो रहा है। यस, वेरी गुड क्वेश्चन माविश, ये वाली चीज़ पे लेकिन आपको नहीं भी पता चल रहा होता, लेकिन रेड फ्लैग्स नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर किए जा रहे होते हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए होते हैं, और क्योंकि हम उस वक्त जो है ना ओवरवेलमिंग होते हैं। अच्छा, एक मिनट से ना वाइब भी तो आ रही होती है ना? रेड फ्लैग के अलावा कुछ वाइब आ रही होती है कि समथिंग इज नॉट राइट, लेकिन हम उस वक्त इस तरह से होते हैं, नहीं ऐसा हो, हम डिनाई में चले जाते हैं, हम लोग हैंग आउट कर रहे हैं। यस, ये तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, तो मुझसे इतने अच्छे से बात करती है, ये तो मुझे हर इतना अच्छा मशवरा देती है, तमाम चीज़ों पे करती है, लेकिन वो रेड फ्लैग्स आपको नहीं नजर आए। उस खातून ने आपको बताया कि आप करते जा रहे थे और लोग, आप अकेले होते जा रहे थे, वही आपकी सिर्फ फ्रेंड थी, यानी उसने आपको अपने सोशल सर्कल से अलग कर दिया था। इनिशियली यू डिडंट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन आप इस फ्रस्ट्रेशन को फील करती होंगी कि यार
दूसरे लोग मुझसे क्यों नहीं बात कर क्या रहे, वजह है, क्या वजह है कि ये चीज़ पे है। लेकिन अगर आपने उससे भी ये शेयर करने की कोशिश की होगी, उस फ्रेंड से भी, तो यार छोड़ो ना, क्या हो गया, वो तुमसे जलते हैं, वो तुमसे जेलस होते अच्छा, हैं। एक और चीज भी होती है, तुम्हारे बारे में ना फला ये कह रहा था, अब आप पूछे कि वो फला इतना कंफर्टेबल कैसे है कि तुमसे मेरे बारे में हर कोई बात करता है। यस, ठीक है। सो यहीं पर आपने उसको काउंटर अटैक नहीं किया, आपने उससे क्वेश्चन नहीं किया कि भाई अगले ने तुमसे इतनी सारी बात मेरे बारे में कैसे की और तुमने सुन कैसे ली, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या किया, और आप उस पर चीज, उसने आपके दिमाग से खेला, आपके अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग करती रही और आपके अंदर रिसेंटमेंट बिल्ड होता रहा अगेंस्ट अदर पीपल। सो उसने कहा, उसने तुम्हारे बारे में ये किया, अच्छा उसने तुम्हारे में ऐसे किया, और फिर उसने कहा अच्छा जाके उससे कहना मत। ओह यस, ठीक है। सो आपको वहां पर स्टॉप भी कर दिया कि कहीं आप कन्फ्रंट ना करो और उसकी सच्चाई सामने आ जाए। तो ये सारे के रेड फ्लैग्स थे। अगर कोई कहता है आपने जाके पूछना नहीं है, तुमने जाके बताना नहीं है, सो आपने वहां पर जाके, इट शुड बी बिटवीन यू एंड मी, या इट शुड बी बिटवीन यू एंड मी। सो आपको ये रेड फ्लैग्स नजर आ रहे थे कि ये इंसान जो है अपनी जो है वो डिस्गाइज पर्सनालिटी आपको शो कर रहा है। इवेंचुअली वो आपसे जेलस है, अंदर से वो आपसे है, लेकिन उसने वो लिबादा ओढ़ा हुआ है कि हाँ जी, जो कहते हैं ना वुल्फ ने वो ग्रैंड मदर का के वो लिटिल रेड राइडिंग हुड में था ना। यस, ठीक है। सो उसने वो चीज़ पे ओढ़ा, तो आपको फिर पहचानना है। छोटे छोटे ये चीज़ें रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं जो अभी हमने एक्सप्लेन किए कि आप इन चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सही। समरा, आप जिक्र करी थी अभी ऑफ एयर के अक्सर आपके डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं जब नए लोग आते हैं, तो व्हाट वर यू सेइंग? ओके, आई थिंक अगर आप लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो आपके जो है वो लाइक डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट होती है, बट देन अगर आप जो है वो एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हो, आपकी अपनी यू नो आप एज अ लाइक ट्रेनर हो, या आप जो है वो थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंसर या थोड़ा सा अगर फ्रीलांस साइट पे काम कर रहे हों, तब आपके पास बहुत सारे ऐसे सीनियर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में आपसे काफ़ी सीनियर्स होते हैं, बट जिनको आप एज अ मेंटोर ले रहे होते हैं, एज अ कोच ले रहे होते हैं, और वो आपको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके मतलब बहुत ज़्यादा आपसे जेलस होते हैं, जो आपको उस वक्त समझ नहीं आता, बिकॉज आप तो अपना उनको एक सीनियर, अपना एक जो है वो एक बिल्कुल ही यू नो गॉड फादर टाइप एक क्रिएटर समझ रहे होते हैं, और वही आपसे जो है वो इतना जेलस हो जाएंगे। इंसान सोचता है मैं तो इसके लेवल पे भी नहीं हूँ, ये मुझसे कैसे जेलस हो रहा है, बिकॉज मैं तो इसके आगे क्या हूँ, मतलब इंडस्ट्री में मेरा तो अभी एक्सपीरियंस उसके आगे कुछ भी नहीं है। या आप समझते हैं कि यार अगर एक इंसान का 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है तो वो मुझसे कैसे जेलस हो सकता है, बट देन वो भी हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास उतना एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे मौके पे कभी आपने फेस किया तो कम्युनिकेशन का भी वहाँ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हर दफ़ा आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इतने सीनियर से आप क्या ही कम्युनिकेट तो आपने क्या, अगर आपका एक्सपीरियंस रहा तो आपने क्या किया, या आप क्या मशवरा देंगी? देखिए कभी कभार जो है ना वो कम्युनिकेशन ऑप्शन नहीं होता। जी बिल्कुल। ठीक है, उस सिचुएशन में आपको करना ये होता है कि आप ना यू पार्ट योर वेज, यू नो चूज डिस्टेंस, बिकॉज इसके अलावा आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं, बिकॉज आपके म्यूचुअल्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। अगर आप जो है वो वोकल हो गए, होता क्या है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा उसका भी सामना करना पड़ता है। लोग जो है वो अगेन जितने मुंह उतनी बातें, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप डिस्टेंस कर लेते हैं। आप जो है वो उनके बारे में कोई बैड माउथ भी नहीं करते, बिकॉज अगेन आप तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप घर में आके आप सारा वेंट करते हैं फिर अगले दिन, है ना? बट देन अगेन आपको चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सी बैटल चूज करनी है, लड़नी है नहीं लड़नी है, क्या करना है, वो आपको ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि पहले ये भी तो चूज करना है कि ये बैटल मैंने लड़नी है भी या नहीं। मुझे बहुत दफ़ा सुना इस तरह होता है, जैसा ये कह रही हैं कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम अब अगर जेलस एक शख्स है, हमने स्पॉट भी कर लिया है, लेकिन वो बड़ा वहाँ पे वर्शिप किया जाता है, उसका बड़ा स्टैचर है उस इदारे में। अब आप क्या करें टू हैंडल सच अ सिचुएशन? ओके, सबसे पहले तो जैसे समरा ने बात की थी कि वो इतने सीनियर लेवल पर होते हैं, उस पर चीज़ पे एक्सपीरियंस होते क्यों होते हैं, वो क्यों आपसे जेलस हो रहे होते हैं? वो इसलिए जेलस हो रहे होते हैं कि आप उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट होते हैं, ठीक है ना। सो चाहे वो कॉन्शियस लेवल पे हो या अनकॉन्शियस लेवल पे वो महसूस कर रहे हो। एट टाइम्स डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि इंसान कॉन्शियस लेवल पे कर रहा हो, बहुत दफ़ा कॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे भी हो रहा होता है, अगले को भी नहीं पता हो रहा होता है कि वो आपको पोटेंशियल थ्रेट समझ रहा है, ठीक है, वो उसकी वजह से कर रहा है। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए आपको कि जिस तरीके से जैसे समरा ने अभी बात की कि हम को कौन सी बैटल जो है वो चूज़ करनी है। सो यहाँ पर ये देखना है कि आपको क्या करना है। अब आपने सबसे पहली बड़ी जो अहम कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने कौन से कम्युनिकेशन इज़ नॉट द ऑप्शन, आप उस पर बात नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते जाना है, आपने ग्रो करते जाना है, और जो जेलेसी है ना उसको आपने एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है।
ठीक है। हम क्या करते हैं, जेलस होकर, जो हमसे जेलस हो रहा होता है हम समझ रहे होते हैं हाय अल्लाह मेरे साथ ही हो गया, वो तो मुझसे हर वक्त जेलस होता रहता है, ये मुझसे ये करता रहता है, ये मुझसे वो करता रहता जो है। उसका मकसद था आपको नीचे लाने का आप वो उसको आप उसको पूरा उसको उल्टा हेल्प कर रहे हैं और उसको हेल्प कर रहे हो। यही वाली बात अगेन एंड अगेन अपने दिमाग में बैठा के सोच के आप उल्टा उसके मिशन को आगे बढ़ा रहे हो, उसको हेल्प आउट कर रहे हो। सो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस वाले जो पैटर्न को ब्रेक करना है, उस जेलसी वाली चीज को जो अगला आपसे फील कर रहा है, उस पैटर्न को ब्रेक करते हुए उसको एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करना। अब वो कैसे कर सकते हैं आप, जिस स्किल के अंदर आपकी मास्टरी है, जिस स्किल के अंदर आप अच्छे हैं, जिसके हवाले से वो आपसे थ्रेट फील कर रहा है, आपने उसको फर्दर आपने पॉलिश करना है, आपने फर्दर उसको इंक्रीज करना है। सिर्फ इंक्रीज नहीं करना, इसके अलावा आपने उससे रेलेवेंट और लोगों के साथ कनेक्शन भी बनाने हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना है, उनके साथ डिफरेंट और मजीद लर्निंग को करना, इम्प्रूव करना है, डिफरेंट पार्टनरशिप्स करनी है, डिफरेंट वेंचर्स उसमें चीज़ के अंदर आप कर सकते हो। सो आपने अपना सर्कल जो क्या किया, बड़ा कर लिया। आपके पास एक और सपोर्ट सिस्टम, आपका नेटवर्क बड़ा हो गया। एंड देन उसके साथ साथ आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, जो आपकी स्किल जो आपके अंदर है उसको मज़ीद उसके हवाले से कहना है कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल। एंड उसके अलावा आपने एक और चीज़ करनी है कि आप इसमें दूसरों को हेल्प करते जाएँ। जो स्किल आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आप अच्छा सिखा सकते हैं और आपके अंदर है जो टैलेंट है, आप अगर किसी और को देखते हैं कि वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपने उसको जो है हेल्प आउट करना है। इससे क्या होगा, जब हम किसी को देते हैं, देने वाले बनते हैं, तो इससे हमारी वेलबींग और सैनिटी इम्प्रूव होती है। जो हमारा फोकस है ना कि कोई हमसे जेलस हो रहा है, सो वो वाला हट के हमारे होता है कि हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब और इस तरीके से जब आप अपने वर्क के अंदर मीनिंग आइडेंटिफाई करते हैं, पर्पस आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपसे जेलस हो रहा है, क्या कर रहा है। वो जेलस होने वाला इंसान भी ना, वो खुद ही जब आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग करता है, जो भी कुछ करता है, वो खुद ही डाउन हो जाता है, वो खुद ही दूसरों के सामने गंदा हो जाता है। बिकॉज ना आप जो है उसके हवाले से बैड माउथिंग करें, ना आप उसको नीचे करने की कोशिश करें, आप तो सिर्फ अपने आप पे काम करें। और ना सिर्फ अपने आप पे काम करें, अपने इर्द गिर्द आप उन लोगों के ऊपर भी काम करें जिनको ज़रूरत है कि आप उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करें। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने काम के अंदर जब भी मीनिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, पर्पस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको कोई नुकसान नहीं कर सकती हैं। दूसरा, अगर जो इंसान जेलस हो रहा है, वो क्या कर सकता है कि पहले तो एक्नॉलेज करे कि वाकई वो जेलस हो रहा है। हम एक्नॉलेज नहीं करते ना, डिनाइल के अंदर चले जाते हैं। सो वो क्या कर सकता है कि सबसे पहले एक्सेप्ट करे कि यार मेरे अंदर वाकई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, इस तरह का इमोशन फील हो रहा है। अब सबसे पहले उसने क्या करना है, अपने आप से वाई पूछना है कि why I'm feeling jealous। लेकिन इस वाई को 5 दफ़ा पूछना है। ठीक है। अब 5 दफ़ा पूछने का पर्पस क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की वर्क प्लेस के ऊपर प्रमोशन हो गई है, ठीक है, और आपके अंदर जेलसी डेवलप होगी कि मुझे नहीं मिला, उसको क्यों मिल गई। सो अब यहाँ पर आप उस सवाल को अपने आप से जो ना डिफरेंट टाइम पूछें, वाई उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक है, उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उसको क्यों नहीं मुझे मिलनी ऐसे क्या सुखाब के पारे कि मुझे को मिलनी चाहिए, मुझे क्यों मिलनी चाहिए थी। ठीक है, आपने वाई उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी, उसको क्यों मिली, आपको क्यों मिलनी चाहिए थी। ठीक है, आपके अंदर ऐसी क्या बात है, क्यों आपने ऐसा सोचा। ठीक है, इस तरीके से आपने मजीद जो है 5 एक ना इस तरीके से वाई उसका काउंटर आपने उसको जो ना सवाल करते जाना, इस तरीके से 5 एंड टाइम पे जब आप 5 वो कर लोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा देयर वाज सम काइंड ऑफ अ फेयर, देयर वाज सम काइंड ऑफ अ थ्रेट। इसका मतलब है कि आप उस प्रोफेशनल लेडर के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे और आपके अंदर ये फेयर है कि मैं तो पीछे रह जाऊंगा, या मुझे तो जो है कोई पूछेगा नहीं आगे, या मेरी कमी मतलब मेरी जो है इस तरह के से हो जाएगा कि मेरी कमी किसी को महसूस ही नहीं होगी, मेरी कमी पूरी हो जाएगी। और इस चीज़ पे आपको ये अंदर से थ्रेट है, फेयर है। सो जब आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर कोई फेयर है, तो अब आपने उस फेयर को ओवरकम करने के लिए काम करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, एफर्ट ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है, हमेशा अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो जेलसी का इमोशन है ना और बढ़ता जाता है, और अकम्पेइंग इमोशन उसके साथ मजीद एग्रीवेट होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जिसके अंदर आप एग्रेसिव हो जाते हो। जेलसी के साथ पेन आता है ना, पेन अटैच्ड है, और फिर आप नहीं, वो पेन जब आप खुद भी फील कर रहे हो, फिर वो दूसरों के ऊपर भी तो उंडेल रहे होते हो, और उसकी वजह से फिर वो अगला इंसान आपके लिए थ्रेट नहीं होता है, आपने खुद अपनी जगह जो है वो खराब की होती है आपकी अपनी हरकतों की वजह से। बिल्कुल, हम इस पर आएंगे कि फिर कोपिंग के लिए मतलब क्या चीज़ें अपने अंदर चेंज लाएं। मैं समरा के पास आ रही हूँ, उससे पहले मेरे जहन में वो हदीस आई कि वो कहते हैं हसद इंसान को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को दीमक,
या लकड़ी जैसे को आग लकड़ी को को जिस खा तरह खा जाती है। जाती है। और ये रियलिटी है, क्योंकि जब आप बहुत जेलस होते हैं तो साथ में आपको जो तकलीफ महसूस होती है उससे आप ही की नींदें ख़राब हो रही हैं, आपका वो जो परसीव थ्रेट है वो आपको एक्चुअल थ्रेट लगने लगता है, और एंड में क्या होता है, होता कुछ नहीं है, आप या तो बीमार पड़ जाते हैं या मतलब जहनी मरीज़ बन रहे होते हैं। अच्छा समरा, कोई ऐसी प्रैक्टिकल टिप जो कि आपने खुद अपने अंदर, ज़ाहिर है हम भी तो, हमारा भी तो एक लर्निंग होती है ना, हम जैसे मैं जो अपना वाक़या सुना रही हूँ, उस वक्त आई वाज इन माई 20s, वो अर्ली 20s, इट वाज प्रॉब्ली द सेकंड जॉब दैट आई टुक, जहाँ पे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी और इतनी बेस्ट हो गई और बाद में पता चला कि वो सबको समझ कटाया। तो आई वाज इन माई अर्ली 20s। वहाँ पे एज फैक्टर भी आपका था कि आप बंदा जब छोटा होता है वो इतना ज़्यादा, और फिर नई नई जॉब होती है उसमें उसको समझ नहीं आती है। हाँ। और आज इतने साल के बाद मुझे एक तो नाउ आई कैन आइडेंटिफाई, वाइब भी मैं कैच कर लेती हूँ, लेकिन आपने भी कोई ना कोई आपकी ओवर दीज ईयर्स कोई लर्निंग रही होगी। व्हाट हैज़ वर्कड फॉर यू द मोस्ट? जैसे आपका अब जब लोगों के साथ आप डील करती हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें जो सीखी हैं और अब आप अप्लाई करती हैं? अच्छा, जैसे आपने बोला ना कि आपने अर्ली 20s में जो है वो अपना ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, मैं भी ये बोलूँगी कि आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई अर्ली 20s, ठीक है। और पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा है कि वर्क रिलेशंस जो हैं उनको थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। ये हमारी गलती होती है कि हम ऑफिस जाते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं और हमें लगता है कि पहले महीने में ही उनको अपने पर्सनल सारे आप जो है ना वो चीज़ें बता दें, उठा के अपनी सारी वल्नरेबिलिटी वहाँ शो कर एग्जैक्टली, देते हैं। आपके भले वो पर्सनल रिलेशंस हों, आपकी फैमिली के मतलब डिस्प्यूट्स हों, आपकी चीज़ें हों, नहीं बतानी होती, अब्बा ठीक है? ऐसे हैं तो भाई ऐसा है Exactly, तो because मियां ऐसा है, आपकी नीयत अच्छी है का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला भी अच्छा होगा, और वो अगर आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको अपने तक रखेगा या वो उसमें मिर्च मसाला लगा के आगे नहीं बढ़ाएगा। आप खुद दे रहे हैं तो पहली चीज़ तो हो गई अपने घर के बारे में ज़्यादा ओवर शेयर ना करें। एग्जैक्टली, अपनी पर्सनल लाइफ ओवर शेयर ना करें, ठीक है। आप अपना वर्क लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस रखना आप सीखें, ठीक है। देन आप अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखें, विच आई बिलीव कि अब लोगों को बहुत ज़्यादा आ गया है एज कम्पेयर टू व्हेन वी स्टार्टेड। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये होता क्या है, ठीक है, कि आप जो है वो अभी कुछ साल हाँ नहीं पता था ना, लेकिन अब क्या जो नए बच्चे जा रहे होते हैं काम करने, उनको ये चीज़ें फिर भी बहुत हद तक पता है। इवन द टीनेजर्स दे नो व्हेन टू से, इवन स्कूल किड्स को पता होता है ये मेरी बाउंड्री है, उनको पता है कब ना पुश कह मी फॉर देना है। समथिंग। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको मिसयूज किया जा रहा है या आपको जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है या वॉट एवर, तो आपने उस चीज़ को डील कैसे करना है, ठीक है। आपने अपनी बाउंड्रीज कैसे बनानी है, वोकल कैसे होना है, इन चीज़ों को ज़रूर सीखें, बिकॉज जब तक आप एड्रेस करना नहीं सीखेंगे आपको नहीं आएगा। लोगों का क्या होता है कि वो ना डर जाते हैं और वो बोलते हैं छोड़ो हम इसको वो नहीं करते, मतलब बात बढ़ जाएगी, वो उस अपने फियर के अंदर ही इतना रह जाते हैं कि वो उससे आगे ही नहीं निकलते। तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ कि ओवर शेयर ना करें, पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ रखें। और मैं एक बात कहती हूँ जो कि कड़वी सी बात है, ये कोई वर्क जो है ना फैमिली नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप कोई गड़बड़ करेंगे तो फैमिली आग करने में देर नहीं लगाएगी आपको, और एक मिनट में लाइक यू गाइस वर टॉकिंग अर्लियर कि जो आपकी ज़िंदगी में आपका मतलब एक मुकाम है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ऐसा वर्क प्लेस पे नहीं होता। वर्क प्लेस पे नहीं, वर्क प्लेस पे आपकी जगह आप रिप्लेसेबल हैं और आप रिप्लेस होंगे द मोमेंट यू डू एनीथिंग रॉन्ग। आप जहाँ कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे, आप जहाँ अपना सोचने लग जाएंगे, आप उसी मोमेंट निकाल दिए जाएंगे। दैट इज सो ट्रू। और जब भी आपको ना एक लार्जर देन लाइफ एक पर्पस बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें तो रास्ता है, रास्ते का पार्ट। और तभी वहाँ पर जेलेसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि भाई ज़रा सा भी कोई नया आया नहीं होता कि उसे जेलेसी हो जाती है। आपने अपनी जिंदगी वो क्वालिटी क्या है, लेकिन उसे जेलेसी हो गई है। क्यों? क्योंकि नया आ कैसे गया है, हमें आने नहीं देना, लाना है तो अपना लाना है। एक वो वाला भी मसला बहुत होता है। तो इन चीज़ों को जो है वो हमें समझना ज़रूरी है कि भाई आपने जो है वो जाके अपनी जगह बनाने में टाइम लगेगा। लाइक यू वर सेइंग कि भाई कोलैबोरेट करें, आप जो है वो अपना सर्कल बड़ा करें, वो सारी चीज़ वो आप करें, बट देन वो एक दिन में नहीं होता, उसको होते होते टाइम लगता है। कोलैबोरेशन, अगर किसी एक कोलैबोरेशन की भी बात करें तो आपका मतलब 2-3 महीने और वो तो आपका लगता है, ठीक है। और चीज़ें करते करते आपका सर्कल बड़ा होते होते आपको ज़िंदगी के 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक यहाँ पे टिप है कि जो भी जेलस हो रहा है ना, स्टार्ट गिविंग हिम द रिस्पेक्ट। जैसे आप उसको एक्नॉलेज करें। कुछ लोगों को सिर्फ ये चाहिए होता है कि सर आप ज़्यादा जानते हैं, या ये कि मैम आप तो इतनी प्यारी रोज़ लगती हैं। छोटी सी कोई अच्छी तारीफ़ कर दें उनकी, उनका दिल बड़ा होगा। और तारीफ़ एक ऐसा वो है, टूल है कि हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन हाँ झूठी तारीफ़ें नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ये वो सर, क्या मतलब कोई गंजा बोलें क्या बाल हैं आपके। ढूंढें उसमें से कि रियल
कोई हर एक में कोई ना कोई अच्छाई होती है। मे बी वो अच्छा बोलते हैं, मे बी वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, मे बी वो इंटेलिजेंट हैं, तो आप उनकी जेन्युइन तारीफ, उनमें कुछ तो क्वालिटी होगी। हाँ, तो आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम अक्सर ना सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस चाह रहे होते हैं। अगर वो बच्चा जिससे हम जेलस हो रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट कर ले और हमारी तारीफ करे तो हमें बच्चा भी अच्छा लगने लगता है। अच्छा, अब सना आपके पास आएंगे और कंक्लूड करेंगे इस पूरे कॉन्वर्सेशन को कि कोई ऐसी टिप्स, मतलब इसको हम सम अप करते हैं कि हम भी जेलस ना हों और आगे वाला भी, जिस तरह भी मैंने कहा कि आप तारीफ कर दें, तो किस तरह मतलब इसको हम सम अप करें कि किस तरह, क्या इलाज है इस पूरे कहानी का? इस कहानी का पूरा इलाज ये है कि ठीक है, आप जो है हर हद से ज़्यादा जो है किसी को प्लीज़ करने ना जाए। ठीक है, आपने जो आपकी बाउंड्रीज जो हमने अभी बात की थी वो बाउंड्रीज को सेट करना है। अपने आप को देखें कि आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है। आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है, आपने उसके ऊपर रहना है। ये जो चीज़ें होती हैं, जो डिफरेंट जेलिस ये लोगों की बातें हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। और अगर आपसे कोई जेलिस हो रहा है, इसका मतलब है यू आर अबव देम। ठीक है, सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अपने आप का जो है वो प्रेस करें। प्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप नार्सिसिस्टिक हो जाएं या नार्सिसिज्म को जो है वो शिकार हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को, अपने पास जो गिफ्ट है उसको जो है उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड पे करें और उसको लोगों के अंदर देना शुरू करें। और सबसे अहम बात ये होती है कि अभी महाविश आपने बात की कि हम प्रेस अगर किसी की कर देते हैं, तारीफ कर या इज्जत दे देते हैं, हमारा काम इज्जत देना है, अपनी वैल्यूज़ को वो करते हैं। लेकिन हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो उस इज्जत भी उनको रास नहीं आती है, ठीक है ना, वो उस चीज़ को भी नहीं वो चीज़ पे करते। सो आपने क्या करना है, आपने अपने काम से अपने काम को करते जाना है, अपने आप को जो है अपने फोकस को नहीं हटाना है और हमेशा अपने अंदर ये एहसास को फील करना है कि यू हैव टू सर्व, you have to give, you have to find the meaning in your life। जब मीनिंग को तलाश कर लेंगे, देने वाले बनते रहेंगे, तो फिर कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।